इजराइल, उत्तर में लेबनान, इस उत्तर पूर्व में बसा है सीरिया। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि इस विषय वस्तु के अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान है उन्हें आप मैप से अपने दिमाग में बिठाते चलें। इजराइल का जिस सीरिया से बॉर्डर साझा होता है, यहां पर एक जगह है, एक पहाड़ी जैसी जगह है, नाम है उसका गोलन हाइट। इस गोलन हाइट नामक जगह पर एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है ड्रूज कम्युनिटी। फिलहाल के लिए बस इसको अपने दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीरिया, जिसकी राजधानी है दमस्कस, इस गोलन हाइट से विजिबल है, दिखती है, वो रहा दमस्कस। दूरबीन से बढ़िया से आप निशाना लगा सकते हो। ऐसे में इजराइल को इस सीरिया की राजधानी दमस्कस पर कभी भी अपने विरोध में अगर कोई व्यक्ति काम करता दिखता है तो उसे निशाना बनाने की पुरानी आदत रही है। इजराइल ने पहले, जब बशर अल असद सरकार यहां थी, तो वो उसे अपने खिलाफ मानते थे। क्यों मानते थे, इसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। मानने का रीजन ये था कि सीरिया पहले शियाओं द्वारा शासित था, और जब शियाओं द्वारा शासित होने की बात की जाती है, तो इसे मैं मैप से दिखाने का एक प्रयास करूं, तो शिया असल में ईरान में बसते हैं, मेजॉरिटी। ऐसे में ईरान और सीरिया के बीच में एक शिया शिया भाई का मामला था। सीरिया के पड़ोस में देश है लेबनान, जहां पर शियाओं का समूह हिजबुल्ला आतंकवादी समूह के रूप में वर्ड डेजिग्नेट कर दिया गया। हिजबुल्ला, बशर अल असद और ईरान, इन तीनों की तिकड़ी को पसंद नहीं करता अमेरिका और इजराइल। सीरिया के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, बशर अल असद को हटाकर भेज दिया गया। बशर अल असद हटाए गए, जिन्होंने हटाया वो व्यक्ति थे अहमद अल शरा। अहमद अल शरा एक सुन्नी है, और सुन्नी और शियाओं का ये जो झगड़ा है, इसे अमेरिका ने सपोर्ट किया। एक तरह से कहिए तो ये अहमद अल शरा को तुर्की के माध्यम से मदद भिजवाई गई कि वो बशर अल असद की सरकार को हटा फेंके। ऐसा क्यों? क्योंकि बशर अल असद ईरान द्वारा रूस द्वारा समर्थित थे, पुतिन द्वारा समर्थित थे। पुतिन के द्वारा उन्हें जो समर्थन प्राप्त होता था, उसे अमेरिका नहीं पसंद करता था। पुतिन की जो सेनाएं थी, यानी रूस की जो सेनाएं थी, वो सीरिया में रहा करती थी। जब भी कोई यहां पर विद्रोह होता था, तो रूसी सेनाएं विद्रोह दबाने में बशर अल असद की मदद किया करती थी। लेकिन पिछले साल दिसंबर में ये सारी स्थितियां बदल गई। हम आएंगे उस बिंदु पर। यह तथ्य मैंने आपके सामने इसलिए रखा ताकि इजराइल के साथ इनकी पुरानी जो राइवलरी है, मैं उसे एक बार के लिए आपको बता दूं। मैं फिर से लेकर चलता हूं। इजराइल के साथ सीरिया, बीच में गोलन हाइट जहां बसते हैं ड्रूज, ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब जो बॉर्डर मैंने अभी दिखाया, देखिए सीरिया का ये वाला एरिया मैंने आपको दिखाया। इस एरिया को अगर आप पहचाने तो यहीं पर इस क्षेत्र को याद रखिएगा। ये जो क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर एक जगह है, उसका नाम है दरा, और दरा के बगल में एक जगह है स्वेदा। यानी कि मैं ये कहूं कि दरा और स्वेदा वो जगह हैं जो इजराइल के साथ बॉर्डर पर लगे हुए हैं। दरा और स्वेदा, मैं फिर से दिखाता हूं। ये रहा दरा, और इसके साथ में लगा है स्वेदा। दरा और स्वेदा ये रहे गोलन हाइट। गोलन हाइट के साथ में है इजराइल। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल नियर प्रॉक्सिमिटी में जगह है इजराइल के साथ। ठीक है, मतलब बिल्कुल बॉर्डर टच नहीं हो रहे हैं, लेकिन नजदीक जरूर है। मतलब इन एरियो के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर सीरिया को उत्तर और दक्षिण में बांट दिया जाए, तो दक्षिण में स्थित दरा और स्वेदा नामक जगह है। चर्चा स्वेदा की कहानी की है। कहानी क्या है वहां मैं आपको लेकर चलूंगा। पहले न्यूज जान लीजिए। न्यूज ये है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने स्वेदा में हुए एक झगड़े के चलते सीरिया की राजधानी दमश्कस पर गोले फेंके। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें दमश्कस की हैं, जहां पर इजराइल ने गोले इसलिए फेंके ताकि वो सीरिया को यह बता सके कि इजराइल ने अपने चाहने वालों की रक्षा करना छोड़ा नहीं है। अब यह लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल ने सीरिया में हमला किया यह बताने के लिए कि तुम्हें हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। किन्हें नहीं छोड़ा है, आइए आगे बताते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, जिसको आप अल जजीरा के माध्यम से देख रहे हैं या पत्रकार के माध्यम से देख रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के मतलब ऑफिस पर हुए हमले हैं। इजराइल ने सीरिया में किए हैं। ये हमले लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भी हुए, और इन हमलों में सीरिया का जो क्षेत्र चक्कर में आया, यानी कि सीरिया का वो पर्टिकुलर हिस्सा जिसमें अभी अहमद अल शरा अपनी तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं आफ्टर असद गवर्नमेंट, वही असद गवर्नमेंट जो ईरान के समर्थन में थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। पिछले साल दिसंबर में बशर अल असद यहां से भाग गए। इस पर हमने कंप्लीट सेशन किया था। और इसके बाद अहमद अल शरा, जो कि अल कायदा के साथ कनेक्शन के चलते
मोस्ट वांटेड घोषित कर दिए गए थे अमेरिका द्वारा, जिनके लिए इनाम तक की राशि अमेरिका ने रखी थी। वो अहमद अल शरा यहां पर आतंकवादी होते हुए भी क्रांतिकारी कंसीडर किए गए, सत्ता परिवर्तन के नायक माने गए, और सत्ता परिवर्तन के नायक होने के नाते उन्हें यहां की सत्ता को अमेरिका द्वारा सौंप दिया गया। कहा गया कि तुम्हें हम स्वीकार करते हैं कि तुमने हसद को भगा दिया, अब तुम ही यहां के लीडर कंसीडर किए जाओगे। लेकिन नेतन्याहू ने इस पूरी लीडरशिप को, कौन सी को, इस अल सदा की लीडरशिप को, सदा की लीडरशिप जिसे ट्रंप ने स्वीकारा था इनकी मध्यस्थता से, उसे स्वीकार नहीं किया। या यह कहिए कि अल सदा जो है इनकी सत्ता को चैलेंज कर दिया है। ऐसा क्या किया गया, ऐसा हुआ क्यों, ये सारी बातें समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनने के लिए आपको आवश्यक है यह जानना कि सीरिया एक शांत जगह नहीं है। सीरिया में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आज भी जिस सीरिया को आप सुन रहे हैं, उस सीरिया में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं। सीरिया के अलग अलग क्षेत्रों को कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स भी अलग अलग हैं। कहीं पर इनके जो अहमद अल शरा जो हैं इनके चाहने वाले लोग हैं, तो कहीं पर और निजी आतंकी समूह बनकर, मिलिशिया बनकर बैठे हुए ग्रुप्स हैं। इसी तरह सीरिया के अंदर ये जो दरा और श्वेदा करके जगह है, यहां पर एक मिलिशिया ग्रुप रहता है। अब मिलिशिया को हम ये कह सकते हैं मिलिटेंट वाला ग्रुप रहता है। उस ग्रुप की कहानी क्या है कि वो मिलिशिया ग्रुप ड्रुज कम्युनिटी का बना हुआ है। अब ये कहानी यहां से आगे बदलती है कि अल्टीमेटली सीरिया में अमेरिकी समर्थित सरकार होने के बावजूद इजराइल घुस क्यों गया। तो कहानी के पीछे है एक विवाद जो कि ड्रुज कम्युनिटी के लिए है। मैंने शुरुआत में आपको एक लाइन कही थी, गोलन हाइट पर रहते हैं 20,000 ड्रुज, ये याद रखने के लिए कहा था। अब आप उसे फिर से रिलेट करिएगा। संघर्ष की असल कहानी बनती है एक झगड़ा जिसमें एक ड्रुज व्यक्ति को सीरिया के एक अन्य समुदाय के व्यक्ति जो कि बेदोइन समुदाय से आता था, उसके द्वारा लूटपाट और मारपीट कर दी गई थी। मतलब आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि अगर किसी से आपका झगड़ा हो गया, आपके पीछे 4 लोग खड़े हैं और आपको पता है कि मेरे को अगर इसने पीटा तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। कुछ वैसा ड्रुज के साथ हुआ। ड्रुज समुदाय के जो लोग हैं जो स्वेदा के अंदर रहते हैं, इसमें एक व्यक्ति के साथ बेदोइन समुदाय के व्यक्ति ने झगड़ा कर लिया, लूटपाट कर ली। अब थोड़ा सा और घुसते हैं। ये जो बेदोइन समुदाय के लोग हैं, असल मायने में ये सुन्नी समर्थित हैं। अब बेदोइन भी नहीं जानते आप और ड्रुज भी नहीं जानते। ड्रुज के बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए बेदोइन जान लीजिए कि वर्तमान में जो सीरिया की सरकार चल रही है, उसका समर्थन बेदोइन्स के साथ है। श्वेदा वो जगह है जहां पर ड्रुज कम्युनिटी बहुतायत में पाई जाती है। ड्रुज कम्युनिटी इजराइल के समर्थन में रहती है। ड्रुज कम्युनिटी इजराइल के साथ बहुत अच्छे व्यवहार रखती है। ऐसे में श्वेदा नामक जगह पर हुआ यह हमला इजराइल ने, या फिर कहिए ये जो लूटपाट की जो घटना थी, इसे इजराइल ने आड़े हाथों लिया। तुमने ड्रुज पर हाथ कैसे लगाया, तुमने किसी ड्रुज को क्यों मारा या क्यों मारपीट की। यह बेदोइन के साथ हुआ जो विवाद है, जिसे आप एक सांप्रदायिक तनाव भी कह सकते हैं, जो शिया सुन्नी के बीच हुआ विवाद की तरह कंसीडर किया जा सकता है, नेतन्याहू ने केवल और केवल उस ड्रुज व्यक्ति के लिए इनके डिफेंस हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। अब इस कहानी को और आगे इंटरेस्ट में लेके चलते हैं कि भाई ऐसा भी इन ड्रुज के साथ क्या है जिसके लिए इजराइल इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। क्या होते हैं ये ड्रुज, कितने हैं, कहां रहते हैं, आइए बताते हैं। सीरिया की जो कुल पॉपुलेशन है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, और उस 2.5 करोड़ में लगभग 3%, लगभग 8 लाख लोग ड्रुज हैं। पिछले 14 सालों के अंदर जो गृहयुद्ध बना यहां पर, जब बशर अल असद को हटा करके फेंका गया, उनके बाद में ये अहमद अल शुजा की जो सरकार बनकर आई, इस पूरे दौर में ड्रुज लोगों को कोई भी इज्जत नहीं नसीब हुई। या फिर उल्टा कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष तो खूब किया, लेकिन इस संघर्ष में इन्होंने कभी भी ना तो पहले बशर अल असद से हाथ मिलाया और ना अल शुजा से हाथ मिलाया। अब ये जो दोनों की दोनों सरकारें रही, चाहे पहले बशर अल असद की या फिर अब वाले की जो शरा की सरकार है उसके साथ, इन्होंने जब जुलानी की सरकार के साथ जब इन्होंने हैंडशेक नहीं किया, तो इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना ली। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इस बात की कि साहब ड्रुज जो हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते। आपके दिमाग में अब सवाल आने लग गया, ये ड्रुज होते क्या हैं? मुसलमान होते हैं, यहूदी होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, क्या हैं? तो इनका इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है।
इतिहास इंटरेस्टिंग है, कहते हैं कि पहले ये मुसलमान हुआ करते थे, शिया मुसलमान हुआ करते थे। सन 1100 के आसपास इन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई, मैं उस पर भी लेकर चलूंगा। लेकिन अपडेट में आप ये देखें कि इजराइल ने ड्रुज के लिए, ड्रुज इन सीरिया, इनके लिए यहां पर हमला किया था। इजराइल ने अपनी तरफ से ड्रुज लोगों को सेफ फील कराने के लिए सीरिया पर हमला किया था। ये जो आप हमले देख रहे हैं, ये केवल ड्रुज कम्युनिटी जो कि साउथ सीरिया में रहती है, उसे ये फील कराने के लिए कि चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। यानी कि नेतन्याहू ट्रंप के समर्थन वाले व्यक्ति के खिलाफ गए, केवल किस आदमी के लिए? एक ऐसे व्यक्ति के लिए, या कहिए एक ऐसे समुदाय के लिए जो कि सीरिया में माइनॉरिटी है और उसकी जो निष्ठा है वो इजराइल के साथ है। अब आप निष्ठा की बात करते हैं तो ड्रुज के बारे में और जानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ड्रुज जो समुदाय है ना, ये शिया इस्लाम से निकला था, लेकिन अपने आप को एक रहस्यमय धार्मिक परंपरा के लिए फिलहाल मानता है। कहता है कि हम ना तो मुसलमान हैं, ना हम यहूदी हैं, हम अलग हैं। हम अपने आप को एक अलग कम्युनिटी, ड्रुज कम्युनिटी के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्मांतरण को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यानी कि कल को कोई शिया ये कहे कि मैं ड्रुज बनना चाहता हूं, तो ये स्वीकारेंगे नहीं कि नहीं, कोई कन्वर्ट होकर हमारे यहां नहीं आ सकता, पैदा हुआ तो ड्रुज बनेगा, अदरवाइज नहीं। किसी अन्य कम्युनिटी में कोई विवाह नहीं करना, जो भी है वो ड्रुज कम्युनिटी के अंदर ही होना है। कहते हैं 1043 जब साल था, उस समय समुदाय के अंदर नए लोगों को एंट्री देने से रोक लगा दी गई। दुनिया भर में केवल 15 लाख ही ड्रुज पाए जाते हैं। इनमें से 8 लाख के आसपास तो मैंने सीरिया में ही बता दिए। इसके अलावा ये कहां है? इसके अलावा ये लेबनान में, इसके अलावा जॉर्डन में और इजराइल में पाए जाते हैं। इजराइल में भी ड्रुज की जो संख्या है वो माइनॉरिटी में है। लगभग 1,01,000 के आसपास, लाख सवा लाख, 1,20,000 के आसपास ड्रुज इजराइल में पाए जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, सीरिया में माइनॉरिटी, इजराइल में माइनॉरिटी, वर्ल्ड में माइनॉरिटी, लेकिन इस माइनॉरिटी का जो समर्पण है वो सीरिया के प्रति नहीं है, जहां ये मेजॉरिटी में है। मतलब 15 लाख में जो आधे से अधिक नंबर है वो सीरिया के अंदर है अब तक की कुल संख्या का। और इसमें भी ये जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं श्वेदा नामक जगह पर। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह श्वेदा नामक जगह पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। श्वेदा नामक जगह पर ही जो सरकार समर्थित जो लोग हैं, बेदाइन, उनका संघर्ष हुआ था ड्रुज के साथ। संघर्ष भी कुछ नहीं, लूटपाट की घटना हुई थी। यह मैसेज पहुंचाया गया इजराइल के पास कि सर, हमारे साथ ऐसी हिम्मत करी इन्होंने, अगर आज इन्हें मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया, किन लोगों को? सीरिया के अंदर बैठा हुआ जो जुलानी है, बशर अहमद अल सरा जो है, उसकी सेना को अगर संदेश नहीं दिया गया तो वो हमारे साथ में और ज्यादती करेंगे। तो इजराइल इस बात को सोचता है कि हां, बात तो सही है। इजराइल में अब ड्रुज की क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह की है कि ये कुछ इस तरह के पहनावे वाले लोग हैं जो कि इजराइल में अल्पसंख्यक हैं और इजराइल के अंदर इन्हें बड़ी इज्जत प्राप्त है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है ना उसमें जो ड्रुज समुदाय के लोग हैं, ये बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। ड्रुज की जो संख्या इजराइल में है, जो लाख सवा लाख के आसपास है, उनके जो लोग हैं, यानी कि पर्सन्स इन इजराइल जो हैं, वो ड्रुज से जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है उसमें बड़े उच्च पदों पर हैं और विश्वस्त माने जाते हैं इजराइल के। माना जाता है कि ड्रुज लोग जो हैं, अपनी निष्ठा अगर उनसे कोई पूछे कि किसके समर्पण में रखेंगे आप, तो कहेंगे कि सब हम इजराइल के साथ हैं। एक तरह से यह समझिए कि इजराइल ने सीरिया में अपने कुछ लोग बिठा रखे हैं, उन लोगों को इजराइल में रहने वाले ड्रुज से समर्थन मिलता रहता है कि हां भाई, चिंता मत करना, तुम्हारे पीछे इजराइल खड़ा है। तो चूंकि ड्रुज कम्युनिटी इजराइल की सेना में है, इजराइल के साथ है, ऐसे में सीरिया में अगर ड्रुज के साथ कुछ हुआ तो इजराइल बदला लेने वहां पहुंच गया। उम्मीद है कि अब आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। इनका इनसे कोई पंगा नहीं था, इनका पंगा इस बात से था कि मेरे अपने लोग जो इजराइल में हैं, उन्हें लगता है कि सीरिया में उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ तुमने पंगा किया है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब ये जो श्वेदा नामक जगह है, इस श्वेदा नामक जगह पर रह रहे ड्रुज अपनी स्वायत्तता से रहते हैं तो उन्हें रहने दिया जाए। ये ना हो कि तुम नई सरकार बनाए हो तो उस पर भी कब्जा करने पहुंच जाओ। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब बशर अल असद की सरकार थी तब भी श्वेदा नामक इस जगह पर, कौन सी जगह? जहां पर ड्रुज पाए जाते हैं सीरिया में, उस पर बशर अल असद कब्जा नहीं कर पाए थे। और जब बाद में जुलानी की सरकार बनी,
जुलानी भी, यानी कि बस ये अहमद अल शरा भी श्वेदा पर नियंत्रण नहीं पाए थे। यहां पर ड्रुज अपना मिलिट्री ग्रुप चलाते हैं एज एन मिलिशिया, और उनके साथ पंगा होने का नतीजा अब दुनिया ने भी देख लिया।